रानी पद्मावती। चित्तौड़ की रानी पद्मावती का वर्णन जितना अधिक मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्य में उतना अधिक और कहीं नहीं दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के प्रामाणिक इतिहास के मुताबिक जायसी प्रेम मार्गी सूफी संत थे। पद्मावत की रचना उन्होंने नायक रतन सिंह और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा के जरिए प्रेम साधना का संदेश दिया है। रतन सेन चित्तौड़ का राजा है, पद्मावती उसकी रानी, जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर युद्ध में जीतता है। इसके बावजूद पद्मावती के जौहर के कारण वह उसे जीवित नहीं पाता है। जानते हैं खाने के बारे में। पद्मिनी श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। उसके पास हीरामन नाम का एक तोता था। एक दिन पद्मावती के अनुपस्थिति में बिल्ली के आक्रमण से बचकर वह तोता भाग निकला और एक भेड़िए के जाल में फंस गया। भेड़िए से उसे एक ब्राह्मण ने खरीद लिया, जिसने चित्तौड़ आकर उसे राजा रतन सिंह के हाथ भेज दिया। इसी तोते से राजा ने पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसे प्राप्त करने के लिए योगी बनकर निकल पड़ा। जंगल और समुद्र पार कर वह श्रीलंका यानी कि सिंह द्वीप पहुंचा। उसके साथ में वह तोता भी था। हीरामन तोते के जरिए राजा ने पद्मावती के पास अपना संदेश भेजा। इसके बाद जब पद्मावती राजा से मिलने आई तो राजा उसे देखकर मूर्छित हो गया और पद्मावती उसे अचेत छोड़कर चली गई। जाते समय पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से लिखा था कि उसे वह तब पा सकेगा जब वह सिंहलगढ़ पर चढ़कर आएगा। इसके बाद राजा ने तोते के बताए गुप्त मार्ग से सिंहलगढ़ में प्रवेश किया। यह सूचना मिलने पर गंधर्व सेन ने रतन सिंह को पकड़कर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन जब हीरामन से रतन सिंह के बारे में पता चला तो उसने पद्मावती का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा रतन सिंह पहले से ही विवाहित था और उसकी रानी का नाम था नागमती। राजा के लंबे समय तक न लौटने पर वह विरह से व्याकुल हो उठी। राह देखते देखते 12 माह बीत गए। रतन सिंह के विरह के व्याकुल में नागमती अपनी विरह गाथा रतन सिंह के पास भिजवाई तो रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़गढ़ लौट आया। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का तांत्रिक था, जिसे असत्य भाषण के दंड में राजा ने निष्कासित कर दिया था। तब तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन के पास चला गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा की तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को
पद्मावती का सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसको पाने के लिए उत्सुक हो गया था और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय चित्तौड़ पर घेरा डालने के बाद विफल रहने पर उसने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना। उसने संदेश भेजा जिसके लिए रतन सिंह अलाउद्दीन को विदा करने के लिए गढ़ के बाहर निकला। वैसे ही अलाउद्दीन उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। चित्तौड़ में पद्मावती पति के मुक्त कराने के लिए वह अपने सामंतों गोरा तथा बादल के घर गई। गोरा बादल ने रतन सिंह को मुक्त कराने के लिए 1600 डोलियां सजाई जिसके भीतर राजपूत सैनिकों को रखा और दिल्ली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर कहा कि पद्मावती अपने चेहरे के साथ सुल्तान की सेवा में आए हैं। अंतिम बार अपने पति रतन सिंह से मिलने के लिए आज्ञा चाहती है। सुल्तान ने आज्ञा दे दी। डोले में बैठे राजपूतों ने रतन सिंह को बेड़ियों से मुक्त कराया और उसे लेकर निकल भागे। सुल्तानी सेना ने पीछा किया किंतु रतन सिंह राजपूत सुरक्षित रूप में चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। इतिहासकार बताते हैं कि जिस समय राजा रतन सिंह दिल्ली में बंदी था तभी कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती के पास प्रेम प्रस्ताव किया था। रतन सिंह से मिलने पर जब पद्मावती ने उसे यह घटना सुनाई, वह चित्तौड़ से कुंभलनेर जा पहुंचा। वहां उसने देवपाल को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उस युद्ध में वह देवपाल से बुरी तरह आहत हुआ और यद्यपि वह उसको मारकर चित्तौड़ लौटा किंतु देवपाल से मिले घाव से घर पहुंचते ही मृत्यु हो गई। पद्मावती और नागमती ने उसके शव के साथ चितारोहण किया। अलाउद्दीन भी रतन सिंह का पीछा करता हुआ चित्तौड़ पहुंचा लेकिन उसे पद्मावती की चिता की राख ही मिली। धन्यवाद।